हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम हमारे एक और आगे के नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 8th चैप्टर होगा हमारी सीरीज का, जो कि सीरीज है MSTCT फार्मूला मैराथन। 11th के और 12th के सारे फार्मूलेज हमने कवर करने हैं इसमें। सो आज हम चैप्टर जो कवर करने वाले हैं वो है फंक्शन। सो इसी तरह के कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। सो बढ़ते हैं आगे फंक्शन चैप्टर की तरफ। फंक्शन चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल्स एंड ऑल सब जान लेते। सो फंक्शन is the thing f is said to be function if every element of a non-empty set x has only one image. So it means that f of x implies y over f of m implies y. F is a function from f x to y, here y is image of x under function f and x is a pre-image of y. x हमारी यहाँ पे क्या होगी, प्री इमेज होगी हमारे इस फंक्शंस के अंदर। सो हम लोग जान लेते हैं अभी फंक्शंस के फॉर्मूले पूरे के पूरे। सो ये है हमारी प्री इमेज, ये क्या है, प्री इमेज, और ये है हमारी इमेज यहाँ पे। अब एक्स एंड वाई हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग सेट के अंदर फंक्शंस के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे है ए बी एंड सी और यहाँ पे है 1 2 3। सो ए गोज टू 2, ऐसा कलर लेते हैं जो कि दिखे, ए गोज टू 2, बी गोज टू 1 एंड सी गोज टू 3। सो इसी तरीके से ये प्री इमेज होगी। सो 2 की प्री इमेज है ए, 1 की प्री इमेज है बी और सी की 3 की प्री इमेज है सी। अगर इमेज बोले ए की, तो ए की इमेज है 2, बी की इमेज है 1 और सी की इमेज है 3। आई होप ये क्लियर है। अब हम जानते हैं डोमेन, को डोमेन एंड रेंज के बारे में। कंसिडर अ फंक्शन ए टू बी, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ए होगा हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स, सेट बी हमारा होगा को डोमेन ऑफ फंक्शन। सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ए इज नोन एज रेंज। जो हमारा ए है वो होगी हमारी रेंज। ओके, क्लियर इनफ। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर इज टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन, एफ ऑफ एक्स सी फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, सी इज रियल कांस्टेंट। सो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सी विच इज सिंगलटन सेट। ये हमारा सिंगलटन सेट होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन रेंज आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज आर, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो आर। डोमेन भी एफ ऑफ एक्स की आर है, रेंज भी आर है, तो ये हमारा आइडेंटिटी सेट हो गया। वन वन फंक्शन मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन भी हमें इसे बोलते हैं, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। सो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास x1 x2 और x3 है, और यहाँ पे है हमारे पास y1 y2 और y3। ज्वाइन करते हैं ये और ये। सो यहाँ पे हमारा फंक्शन है x टू y में। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x have distinct image in y, distinct elements in x have distinct images in y। ये हमारा 1 1 होता है, जिसका 1 ही डिस्टिंक्ट इमेज होगा। डिस्टिंक्ट मतलब x1 का इमेज y1 ही है, ये हमारा 1 1 फंक्शन कहता है। अब मैनी टू 1 फंक्शन, फंक्शन x टू y, ये हमारे पास x फंक्शन होगा, ये हमारे पास y फंक्शन हो गया। यहाँ पे हमारे पास है x1 x2 x3 x4, यहाँ हमारे पास है y1 y2 y3 एंड y4। अब इसमें हम देखते हैं, तो x1 का है y1, x2 का भी है y2, x3 का भी है y2 और x4 का है y4। सो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ x हैव सेम इमेज इन y। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। y2 इसका इमेज y2 है और x2 और x3 का दोनों का इमेज y2 ही है। ऑन टू फंक्शन मीन्स सर्जेक्टिव फंक्शन, फंक्शन x टू y, every element of y is the image of some element of x under the function of x। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, इसका बेसिक फंडा है, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज हमारा। सो इसमें हम लोग समझते हैं हमारे पास ऑन टू फंक्शन में यहाँ पे x1
x1 कलर चेंज करते हैं, x1 y x2 x3 और ये x4। यहाँ पे होगा y1 y2 y3 y4। क्या होगा, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। सो x1 का y1 पे, x2 का y3 पे, x3 का y2 पे और x4 का y4, x2 का y3 पे, x3 का y2 पे एंड x4 का y4 पे। सो ये हमारा फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन मीन्स कोडोमेन जो हमारा है, जैसे कि हमने यहाँ पे समझा था, कोडोमेन और रेंज हमारा मतलब कि b इज इक्वल्स टू a जब हो जाएगा, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, तभी हमारा ये ऑन टू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन y हैविंग नो प्री इमेज इन x। इसका मतलब ये होगा कि रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। मीन्स यहाँ पे हमारे पास x1 x2 x3 और ये x4 है, y1 y2 y3 एंड ये y4 है। x1 गया y1 पे, x2 गया भी y1 पे, x3 y3 पे और x4 y4 पे। सो इनटू फंक्शन ये कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन y, ये y है हमारा, हैविंग नो प्री इमेज इन x, जो कि है हमारा ये। सो y2 हैज नो प्री इमेज, दिस y2 हैज नो प्री इमेज। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे इवन फंक्शन पे, जो कि एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। नेगेटिव तो होता नहीं, सो एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो इसका मतलब हमारा हेंस ये प्रूव्ड हो जाता है। इवन फंक्शन में एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ऑड फंक्शन के लिए एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, सो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, सो एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके, सो इट इम्प्लाइज दैट नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। सो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाता है इसी के तहत, दैट एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारा होता है वो ये है, एफ ऑफ एक्स a0 a1x a2x प्लस सो ऑन टिल an x रेज टू n। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4x प्लस 2। ये हमारा बेसिक एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शन का। अब रैशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखा है हमारा। सो रैशनल फंक्शन ये हमारा कहता है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स हमारे यहाँ पे कंडीशन होगी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल है ये 1/x, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर एक्सेप्ट हमारे जीरो, बिकॉज ये नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड फंक्शन दो टाइप से ओपन हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ये वाला मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। सो मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, नेगेटिव होगा तो लेस देन जीरो हो जाएगा। अब सिग्नम फंक्शन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो, नेगेटिव लेस देन हो जाएगा। इजी एज दैट। सिग्नम फंक्शन भी बहुत ही हमारा इजी, ये फटाफट में इजीली रिवाइज करवाए ताकि फंक्शंस इज अ चैप्टर की अभी हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, सो ये एग्जाम के टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। सो प्लीज डू रिवाइज दिस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू greatest integer function of x. So this denotes greatest integer function not exceeding x for x is element of R. Domain of f of x is R. Range of f of x is Z over here. F of x Z is equal to n for all n is less than or equal to x and less than or n plus 1 over here. इसकी कुछ examples देख लेते हैं। f of x is equal to -2, तो -2 है, सो इसका होगा फॉर -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -1। इसे हमने सॉल्व करके
-2, यहाँ पे +1, सो हमारे पास आ जाएगा -1 का आंसर। है होप इट इज क्लियर। अगर यहाँ पे 2 होता इज इक्वल्स टू 2, सो होगा फॉर 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3। यहाँ पे ये +1 हो जाता तो यहाँ पे ये 3 आ जाता। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन a to b, g b to c and h is a to c. So f of g is equals to f of g of x and g of f का मतलब होता है g and f of x over here। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। सो कॉम्पोजिट फंक्शन इज इजी और पूछा भी जाता है। इनवर्स फंक्शन a function a to b function b to a, here g is denoted by f of inverse b to a, f of x is y, f inverse of y is x over here। फंक्शन हमारा है a to b और इस फंक्शन इज b to a, here g is denoted by f of inverse of x, तो इनवर्स में हो जाएगा f of inverse of b and a, f of x is y and f inverse of y is x। a fractional part function, what does it means? f of x is fractional part x, which is x minus greatest integer function of x. This is called as fractional part function। greatest integer function से पहले हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2.3, तो इसको हम लिखेंगे 2.3 माइनस 2.3 is 2.3 minus 2 which is 0.3। इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सॉल्व। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमारा होता है 4.5 का 4 कन्वर्ट माइनस 10.12 का माइनस। अगर नेगेटिव है तो बढ़ जाएगा और पॉजिटिव है तो लोएस्ट आएगा और नेगेटिव है तो हाईएस्ट आएगा। जैसे कि और एग्जांपल्स ले लेते हैं। नेगेटिव ऑफ 5.57, तो इसका आंसर आना चाहिए नेगेटिव ऑफ 6। नेगेटिव ऑफ 5.92, इसका भी आंसर आना चाहिए नेगेटिव ऑफ 6। 2.60 लोएस्ट, तो लोएस्ट हमारा 2 ही है तो 2 आ जाएगा। अब कुछ नोट एंड ऑल इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है, सो वो हम लोग जान लेते हैं। नोट फंक्शन इज आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इज इंजेक्टिव 1 एज वेल एज सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन। एक्स क्यूब जो हमारा होगा इज इंजेक्टिव, वो इंजेक्टिव मतलब 1 है, एज वेल एज वो सर्जेक्टिव एंड ऑन टू फंक्शन भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। सेकेंड एफ ऑफ z to z is equals to x, it is neither injective nor surjective but it is many to 1, it is many to 1। to check given function is injective or not, solve f of x1 is equals to f of x2। if f of x1 is equals to f of x2 then it is injective function। composite function is f of x is equals to 2x plus 3 and g of x is x square। so f of g of x और यहाँ पे g of f of x, इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। f of g मतलब कि फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से और यहाँ पे 3। अब g ऑफ बोला है तो g ऑफ 2x प्लस 3, तो जो कि हो जाएगा 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर से। आई होप इट इज क्लियर। फंक्शंस मैंने पूरा कवर कर दिया बहुत बेसिकली। अगर फंक्शंस में और कुछ भी डाउट होता है यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो अबाउट इट। मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। थैंक यू।